वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस यूपी। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे आपको यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट दी जाती है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि करेक्शन विंडो को लेके बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अभी भी कंफ्यूजन है। एक प्रॉपर मैंने पीपीटी बनाई है और पीपीटी के माध्यम से आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा कि आखिर करेक्शन विंडो किन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप करेक्ट नहीं करते हो और करेक्ट करने के बाद से आपको क्या क्या प्रोसेस करना है वो नहीं करते हो तो फिर आपका फॉर्म कहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है, कहाँ पे आपकी फॉर्म डिफेक्ट हो सकती है। आज लास्ट तारीख है दिसंबर 18, यहाँ पे 11-12 के अतिरिक्त तो जो भी 2024-25 वाले का, बाकी लोगों का 28 दिसंबर भी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं पीपीटी के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जो सबसे बड़ी यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पे आया कि इनकम सर्टिफिकेट को लेके, क्योंकि दोस्तों जब अपना स्टेटस लॉगिन करोगे तो वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट में इशू ये आ रहा है कि जो भी स्टूडेंट अपना स्टेटस लॉगिन कर रहा है तो वहाँ पे देख रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट के आगे ब्लू दिख रहा है, मतलब हाईलाइटेड हो रहा है। उस पर क्लिक करोगे, क्लिकेबल है, वो ओपन हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहा है कि सर मैं अपडेट करूंगा नहीं करूंगा। तो सबसे पहले किन स्टूडेंट को अपडेट करना है, किन को नहीं करना है, आगे क्या नहीं करना है प्रॉब्लम वो, नहीं तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीपल वार्निंग, जैसे कि आपको पता है राम मनोहर लोहिया के टेलीग्राम चैनल पे भी एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी कॉलेज की तरफ से कि भाई साहब अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ पे वो करा लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट सुधारीकरण करके हमें फिर से सबमिट कर दीजिए। तो मतलब हर कॉलेज वाले अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ था कि जितने भी कैंसिलेशन हो सकते हैं इनकरेक्ट इनकम सर्टिफिकेट की वजह से, और करेक्शन पीरियड जो है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप इस लिमिटेड टाइम के अंदर अपने फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके करा लीजिए, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे ये सोच रहे सर इनकम सर्टिफिकेट सब कुछ मेरे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट मेरा ही भी होगा या पेरेंट्स का होगा? यार इनकम स्रोत, आपके घर के फैमिली इनकम स्रोत कौन है, इनकम यहाँ पे किसके थ्रू आता है, इनकम रिसोर्सेस, इनकम सोर्स कौन है आपके फैमिली का? वो है पेरेंट्स। वो आपके ब्रदर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। उनका नेम वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है जी। और उनका नेम होना चाहिए और ये लिखा होना चाहिए कि उनका ये फला फला, जैसे कि पुत्र है, पुत्री है, जो भी लिखा होगा, जिनकी वार्षिक आय ये है, वो बेसिकली यहाँ पे होता है। डिटेल्स आपके फादर की होगी लेकिन नाम आपके लगेगी। मेरा नाम ये है, मेरे फादर की नाम ये है, इनका इनकम ये है। ये बेसिकली इनकम सर्टिफिकेट का रूल होता है। और कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट कर रहे हैं, जिनके मन में ये सवाल आ रहा है कि मेरा प्रीवियस ईयर तो मुझे पेमेंट आ गया, तो इस साल मुझे करना चाहिए कुछ, तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीवियस ईयर आपका पेमेंट आ गया तो इस साल आपका अपडेट करने की जरूरत नहीं है। देखो यूपी स्कॉलरशिप की जो इनकम सर्टिफिकेट होती है वो 3 साल के लिए वैलिड हो जाती है। तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड मतलब होने से पहले, उसकी लास्ट डेट खत्म होने से पहले, करेक्शन से पहले, कि उसकी जो यूपी स्कॉलरशिप की जो अपने आय इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया उसकी एक्सपायर तो नहीं हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या होते हैं, मल्टीपल सिबलिंग, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी एक आदमी है, उसके 2 बेटे हैं, 2 लड़के हैं, तो दोनों की इनकम सर्टिफिकेट तो सेम ही बनेगी। इस कंडीशन में उनकी इनकम सर्टिफिकेट में डुप्लीकेसी आ जाती है। कई बार लास्ट ईयर देखा भी गया है, क्योंकि दोनों स्टूडेंट है, सेम देता है, सेम नेम से और सेम यहाँ पे, बट उनकी एप्लीकेशन आईडी अलग होती है, तो एक बार वो चेक हो जाता है। तो ये कोई कॉमन प्रॉब्लम है, आप फिर से उसको री अपडेट कर देंगे। अगर आप में ऑप्शन आया है तो वो अपडेट कर सकते हैं। हाईलाइट आपको में शो करेगा, उस हाईलाइट पे क्लिक करके और अपने इनकम को फिर से अपडेट करना है। कॉलेज वालों से पूछोगे, कॉलेज वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि यार कॉलेज वालों को फिर अपने डिस्ट्रिक्ट DW ऑफिस, मतलब डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस पे ला जाके फिर से सबमिट करने पड़ेंगे फॉर्म। उसके बहुत सारे कॉलेज वाले ये कहते हैं यार पेट्रोल लगेंगे बाइक से, या फिर मतलब वो सबमिट करने की वजह से अपना काम वहाँ पे वो नहीं करना चाहते, इसलिए आपको वो सही से नहीं गाइड करते, बोलते कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा, आपका सब कुछ सही है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद से जो प्रिंट डॉक्यूमेंट निकलेगा, जैसे मैंने बताया, तुरंत निकालिए, इमीडिएटली कॉलेज को सबमिट करिए ताकि वो आगे वेरीफाई करके फॉरवर्ड करे, ठीक है। इसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट OTR में मिस्टेक कर चुके हैं, तो OTR में भी एक बार चेक कर लीजिए। अगर OTR का ऑप्शन आपने दिया है, क्लिक करके देखिए OTR में जो एग्जैक्ट नेम है, आधार कार्ड में एग्जैक्ट नेम होगा या नहीं, और आधार कार्ड के हिसाब से होना चाहिए, और आधार कार्ड के हिसाब से ही आपका रिजल्ट होगा। इट माइट बी पॉसिबल क्या 110%। तो आप अगर मिस्टेक्स है तो आप रिक्वेस्ट फॉर एन अपडेट इन OTR पे क्लिक करके अपने रिक्वेस्ट को अपडेट कर सकते हो, और फिर उसके बाद भी उसका फाइनल प्रिंटर, फिर मैं आपकी प्रोसेस स्टार्टिंग से हो जाएगी। फिर आप फाइनल प्रिंट आउट निकालोगे, फिर उसको सेफली आप OTR को करके और फाइनली उसको सबमिट करोगे, आगे फॉरवर्ड करोगे कॉलेज को। कॉलेज पे विश्वास मत करना। कॉलेज मैंने फिर बताया यार, वो अपना टाइम बचाने के लिए, अपना एफर्ट बचाने के लिए कि यार अब फिर से सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म, वहाँ से वहाँ ले जाना पड़ेगा, पूरे दिन लगेंगे, पूरे दिन खराब होंगे,
तो वो कॉलेज वाले आपको इसलिए सजेस्ट नहीं करते, कहते यार फिर बाद में आप कहोगे तो कहेंगे कि अरे यार आई डोंट नो कि इस बार रूल हो सकता है चेंज हो गया हो। बट दोस्तों अगर आप में ऑप्शन इनेबल है, आप में क्लिकेबल है, तो इस पर क्लिक करके आप अपनी इनकम को यहाँ पे रिक्वेस्ट करके आप उसको अपडेट करिए और कंफर्मेशन और अपनी स्टेटस को ट्रैक करते रहिए। अभी स्टेटस लॉगिन करके देखिए क्या करंट स्टेटस वहाँ पे ब्लू है या नहीं। 2025-26 स्टूडेंट का करेंट सिचुएशन यहाँ पे है कि आपको क्या करना चाहिए, अपना रेगुलरली बेसिस पे स्टेटस चेक करना चाहिए और फॉरवर्ड फॉर्म आपका कॉलेज का के तरफ से फॉरवर्डेड होना चाहिए। वेरीफाइड नहीं, वेरीफाइड के बाद से फॉरवर्ड होता है कॉलेज की तरफ से, नहीं हुआ है तो कॉलेज वाले पे आप प्रेशराइज करिए, वेट मत करिए, कॉलेज को इन्फॉर्म करिए। अगर आपने फॉर्म को फिर से सुधार कर दिया है तो फिर से आपको आगे उसको करने के लिए, और जितनी जल्दी हो सके फॉरवर्डिंग में डिले करेंगे, आपकी पेमेंट डिले होगी, हो सकता है कि ना भी है। तो इस चीज़ को आप खास ख्याल रखिएगा। अगर एक बार पीरियड ओवर हो गया तो वो या तो पेंडिंग आएगा या रिजेक्टेड आएगा, फिर आगे आप अगले साल भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। लिमिटेड टाइम है, कॉलेज की जो भी मनमानी है उसको ध्यान में रखते हुए कॉलेज वालों से रिक्वेस्ट करिए, चाहे आप उनको प्रेशराइज करिए, आप पे डिपेंड करता है आपकी कॉलेज की कैसा एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग। और अपनी स्कॉलरशिप के हकदार आप खुद हो, तो आप खुद करोगे तभी आपको पेमेंट यहाँ पे बेसिकली मिलेगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप नॉलेजेबल रहिए, कोई भी दिक्कत है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। आपको हर एक टाइम एक एक चीज़ अपडेट दी जाएगी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, सो डैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इन फेस अगर आप करते हो तो, और सारी चीज़ें आपको ऑन टाइम बताया जाए किस तरीके से आपको डिले में करेक्शन करना है, अगर फ्यूचर में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करना है, और भी कौन सा अपडेट आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अपडेट आया करेक्शन का, नेक्स्ट कौन सा अपडेट आ रहा है, आपकी स्टेटस स्टक हो गई है तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, DW ऑफिस अगर आपको जाना पड़े तो कैसे जाना है, कैसे मेल करना है, सारी प्रोसेस आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप जरूर करिए। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।